आप दीपभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि हम अभी पिछले 2-3 दिनों से विपश्यना पे ही हम बात कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जो मैंने विपश्यना से सीखा है अब तक, वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। विपश्यना का जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि खुद को देखना ही विपश्यना है। और क्योंकि हम सबको तो देखते हैं, सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, सबके कार्यों का हम लोग विश्लेषण भी कर लेते हैं, परंतु इन सब में हम भूल जाते हैं अपने आप को देखना। तो जब हम अपने आप को देखने लगते हैं तो हमारे अंदर की प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा हमारा आंतरिक ज्ञान है, खुद को जानने का ज्ञान है। वो ऐसा ज्ञान है जो समाज से आपको बांधे तो रखता है, परंतु आपको समाज के जो बुराइयां हैं या फिर समाज को देखने का तरीका है या इस संसार को देखने का तरीका है, वो हमें हमारे अंदर जब प्रज्ञा जागती है तो वो ये सब में बदलाव देखने को मिलते हैं। मतलब हम इस संसार को जैसे कि बाकी लोग देखते हैं उस तरीके से नहीं देखते हैं। हमारा देखने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि अगर किसी ने कुछ बात कही तो हमारे अंदर अगर प्रज्ञा जागी है तो हम ये सोचेंगे कि उसने वो बात कही, क्यों कही, किस लिए कही, और उसके कहने का उद्देश्य क्या था। उसकी ये कही हुई बातें हमारे ऊपर क्या प्रभाव छोड़ रही हैं या दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ रही हैं, या फिर कहने वाला की मनोस्थिति क्या है। यानी कि आपने देखा, अगर आपके अंदर प्रज्ञा जागी है तो आपके साथ किसी ने भी अच्छा व्यवहार किया या बुरा व्यवहार किया, आपकी ये आंखें तो देख रही हैं, परंतु मन में जो प्रज्ञा बैठी है, जो मन में ज्ञान बैठा है, वो फिर अपनी आँखों से देखने लगता है। और वो आपको कई तरीके से सोचने का, समझने का, बातों को तरीका बताता है, सलीका आता है। और जब हम इस तरीके से लोगों की बातों को कहने के मर्म को समझने लगते हैं, लोगों के किए हुए कार्य को करने के मर्म को समझने लगते हैं, उद्देश्य जानने लगते हैं, तब हमें उन पर उनकी अच्छी बातों पे ज़्यादा हम लोग हर्ष नहीं मनाते हैं, और ना ही उनकी कटु बातों पे हम लोग दुखी होते हैं या क्रोधित होते हैं। ऐसा हम लोग करना छोड़ देते हैं। ऐसा तभी करना छोड़ना संभव है जब हमारे अंदर की प्रज्ञा जागी हो। और प्रज्ञा कब जागेगी? जब हम नियमित रूप से अपने अपने मन को, अपने आप को जानने बैठते हैं। आप जितनी देर भी हो सके, आपको शरीर जितनी देर सह सके एक जगह बैठ के अपने आप को देखने की यथाशक्ति के अनुसार, कह सकते हैं कि जितना भी आपकी यथाशक्ति है उतना आप बैठ के अगर अपने आप को देखते हैं, अपने अंदर के ब्रह्मांड को देखते हैं, अपने अंदर की जो सृष्टि है पनप रही है, पल पल बन रही है, पल पल बिगड़ रही है, जब आप अपने अंदर का ये सारा संसार, ये दिव्य संसार देखने लगते हैं तो आपको ये संसार उतना दुखद नहीं लगता है। क्योंकि तब आप असली मकसद समझ पाते हैं इस मानव शरीर का, कि आप तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो जब इंसान को ये पता चल जाता है कि हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है, कोई 60-70 साल या मान लो 100 साल, 200 साल, 300 साल भी, फिर भी हम मेहमान ही कहलाएंगे। अभी वर्तमान में आप समझ लो, आपके घर में कोई रिश्तेदार है, कुछ नहीं तो आप अगर आपके बच्चे बड़े हैं, शादी ब्याह हो गया है, बेटा बहू है, तो सोच लीजिए आपकी बेटी आई है अपने घर ससुराल से रहने के लिए, वो कितने दिन रुकेगी? वो हमेशा तो नहीं रुकेगी। अगर हमेशा रुकेगी तो उसकी परिस्थितियां अलग होंगी। या कोई आपका जान पहचान या परिचित
आपके घर में आया है तो आपका क्या उद्देश्य होता है उसको, और क्या आपका तरीका रहता है उसको उसका स्वागत करने का। और मन में कहीं ना कहीं आपके भी रहता है कि अरे ये तो आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे, इनकी जितना भी हो अच्छे से खातिरदारी करें। ठीक यही भाव सृष्टि भी रखती है हमारे प्रति। वो यही कहती है कि हाँ, सृष्टि ने या प्रकृति ने ये मानव जीवन दिया, हजारों जीवों की रचना हुई है, वो सब अभी थोड़े दिन के लिए हैं, उसके बाद सब विलय हो जाएंगे, सब प्रलय की गोद में समा जाएंगे। तो क्यों ना हम इनको अच्छा से अच्छे तरीके दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें, संपन्नता दें, हर चीज़ प्रकृति के उसमें समाहित है जो मानव जीवन या फिर दूसरे अन्य जीवों के लिए उपयोगी है। यानी हम कहीं अपने जो जीवन मिला है इस धरती पे, तो ये धरती हमारे भरण पोषण का पूरा ध्यान रखती है। उसी प्रकार जैसे कोई मेहमान आता है 2-4 दिन के लिए या 10-12 दिन के लिए या फिर महीना खाड़ के लिए, तो हम लोग उसके खाने पीने का, रहने सहने का अपने से अच्छा उसका ख्याल रखते हैं, उसकी आवभगत करते हैं। और जब वो जाता है तो खुशी खुशी वो अपने हमें अपनी करुणा से या फिर अपने सुंदर बोलों से अनुग्रहित करता है। ठीक उसी प्रकार हमें जैसे कि मानव जीवन मिला इस सृष्टि पे, तो सृष्टि तो हमारा ख्याल रखती है। क्या हम सृष्टि का ख्याल रख पाते हैं? क्या हम प्रकृति का ख्याल रख पाते हैं? हम अपनी लालच में जब हमें और ये भूल बैठते हैं कि हम थोड़े दिनों के मेहमान हैं, और उन थोड़े ही दिनों में इस धरती को, इस प्रकृति को इतना दोहन करने लगते हैं कि वो फिर इतनी दुखी हो जाती है कि कोई भी हो। अभी आप ही आपके घर में कोई मेहमान आया है और आप उसको अच्छा से अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छे से अच्छी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, अपने से भी ज़्यादा अच्छी, फिर भी वो मेहमान अगर आपको मारने लगे, पीटने लगे, आपको अशब्द बोलने लगे, तो आपको कैसा प्रतीत होगा? लगेगा ना कि मार के 2 झापड़ इसको भगा दे। तो ठीक ऐसे ही प्रकृति भी है, जब ज़रूरत से ज़्यादा उसको कष्ट महसूस होता है तो वो प्रलय लाती है। और ये जो प्राकृतिक आपदा हैं ऐसे ही नहीं ना। और कर्ता कोई एक है, परंतु मानव तो सब कहलाएंगे। इसी मानव शरीर में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, परंतु जब बुराई का पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है तो वो विनाश की तरफ चल जाता है, चाहे उसमें अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो जैसे कि भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा कि अच्छाई का दामन थाम के चलो, अपनी सांसों का दामन थाम के चलो। जिस दिन आप अपनी सांसों का दामन थाम लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, उस दिन आप प्रकृति से खुद को, इस प्रकृति से, इस धरा से, इस वसुंधरा से अपने आप को जोड़ लेंगे। और जब आपका और प्रकृति का जुड़ाव होएगा तो जाहिर है कि आप उसको दुख नहीं देंगे। तो जब दुख नहीं देंगे तो सब खुश सुखी ही रहेंगे। आप इस जब धरती से जाएंगे तो प्रकृति आपको संजो के रखेगी। ये छोटी सी बातें आज के समाज में समझ में नहीं आती हैं। अब नहीं आती हैं, क्या कह सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपना कर्तव्य किया था, बाकी के ध्यानी ज्ञानी लोग भी अपना जो जिम्मेदारी समझ रहे हैं वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बाकी ना समझो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनके कर्मों पे उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उनके पीछे भागना उचित नहीं होता है। तो हमें विपश्यना करनी चाहिए और विपश्यना से प्रज्ञा जगानी चाहिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक और कुछ नया जानने के लिए। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, और तब तक के लिए आपका भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का मंगल हो। कल्याण ही